फिर से एक बार अभ्यास एजुकेशन चैनल में। बच्चों आपको जैसे मालूम है कि चैप्टर 1 जो है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस मेडल अराउंड प्योर सेकंड चैप्टर। बच्चों मुझे मालूम है ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए इस बार मैंने कुछ इस तरीके से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया है कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मजा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना भी मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों अब मेरे स्टार्टर को देख रहे होंगे, इस स्टार्टर में मैंने इस मेडल अराउंड प्योर के अंदर जो प्योर वर्ड है उसको कुछ अलग तरीके से लिखा है। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें सीखना मेन जो है वो यही सीखना है कि प्योर हम किस लिए यानी किस वर्ड के लिए हम बोल रहे हैं। तो बच्चों क्या हम प्योर इसलिए या इसलिए बोल रहे हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैटर प्योर है कि नहीं। जैसे कि गोल्ड, अब गोल्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल्स का बना है। कैसे? अब कैसे मालूम पड़ रहा है? वो ऐसे मालूम पड़ रहा है बच्चों कि अगर आपने गोल्ड को बिस्किट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, दोनों अगर फॉर्म में आपने देखा होगा, तो गोल्ड क्या होता है, सिर्फ गोल्ड ही होता है, उसको कुछ उसमें से कुछ भी दूसरा मैटर नहीं निकलता है। इसके अगर मैं आगे से बात करूँ सोइल, अब सोइल के अंदर आप देखोगे तो मिनरल्स, एयर, वाटर सभी का क्या होता है कि मिक्सर से बनेगा। तो आप देख सकते हो इमेजेस आपको शो कर रहे होंगे जिसके अंदर आप देख सकते हो कि गोल्ड जो है एक ही मॉलिक्यूल्स का बना है और जो सोइल है वो क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मिक्स होके बनता है। तो अब ये हमें मालूम पड़ गया कि सर क्या है कि मैटर जो होते हैं प्योर भी होते हैं और मिक्सर से भी बने होते हैं। तो अब क्या मिक्सर के भी टाइप होते हैं? तो जी हाँ मेरे बच्चों, मिक्सर के भी क्या है, दो टाइप है। तो कौन कौन से? एक होते हैं होमोजेनियस और एक होते हैं हमारे हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस जो मिक्सर है वो तब बोलते हैं बच्चों कि जिसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन हो क्या हो, वेल सेटल हो। यानी क्या? जैसे कि अगर वाटर के अंदर मैं क्या करता शुगर या सोल्ट को ऐड करूं बच्चों, तो क्या हुआ कि हमें वो पूरा डिसोल्व हो जाएगा, शुगर और सोल्ट क्या होगा, दिखेगा नहीं। तो उस टाइप के मिक्सर को बोलते हैं होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस मिक्सर हम तब बोलते हैं बच्चों कि जब हमें क्या है कि क्लियरली नेक आई से हमें डिसोल्व हुआ जो भी वस्तु है दिखेगा। जैसे कि वाटर में बच्चों हम क्या करते हैं, अगर सोइल को ऐड कर दूं तो सोइल आपको मालूम है हमें क्लियरली विजिबल होती है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ी देर के बाद यानी मिक्सर करने के बाद अगर थोड़ी देर के बाद आऊं तो सोइल का जो लेयर है नीचे आपको जमा दिखेगा। आपको आप फिगर के अंदर देख सकते हो कुछ इस तरीके से जमा हुआ हमें सोइल दिखता है। तो इस टाइप का जो मिक्सर होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। अब ये जो मिक्सर हुआ बच्चों, अब इसी मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसी को हम? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को भी क्या है कि दो टाइप में इसको पाला गया है, ये दो नाम उसके दिए गए हैं, एक दिया गया है सॉलिड और एक दिया गया है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने एक मिक्सर बनाया अभी, जिस वाटर के अंदर क्या किया था, शुगर को ऐड किया था बच्चों। तो जो वाटर होता है ना बच्चों उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो हमारा शुगर था ना बच्चों उसको बोलते हैं सॉल्यूट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों क्या करे, डिसॉल्व करने का काम करे, यानी कि डिसॉल्व करे उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और जो क्या करे, डिसॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे कि वाटर जो है हमारा हो गया सॉल्वेंट, और जो शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। और इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसको ही होता है मेनली सॉल्वेंट। अगर आपको इसको कुछ अलग तरीके से याद रखना है बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज बताई है, अगर जिसकी स्पेलिंग क्या है कि बड़ी है, देख सकते हो सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग है बड़ी है। अब सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है यानी उसकी मात्रा ज्यादा यानी वो क्या करेगा, डिसॉल्व करने का काम करेगा। तो ये अगर एग्जाम में अगर पूछता है तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। सॉल्वेंट यानी जो क्या करे, मात्रा जिसकी ज्यादा, डिसॉल्व करने का काम करे, और सॉल्यूट यानी जो डिसॉल्व हो। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर जब ये मिक्सर बना, हमने बोला कि होमोजेनियस मिक्सर, अब ये जो होमोजेनियस मिक्सर से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, होमो सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, और जो हेटेरोजेनियस टाइप से जो सॉल्यूशन बनता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब मुझे बच्चों एक बात बताइए कि अगर होमोजेनियस मिक्सर से जो सॉल्यूशन बना उसको तो हमने होमो सॉल्यूशन यानी कि सिंपल सॉल्यूशन जो होता है वो नाम दे दिया, लेकिन हेटेरोजेनियस से जो सॉल्यूशन बना उसको हमने सस्पेंशन और कोलाइडल दो नाम दिए। ऐसा क्यों किया बच्चों?
बच्चों यहाँ पे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सस्पेंशन से जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो हमारा जो डिसॉल्व होगा यानी जो सॉलिड होगा। अब हमें यहाँ पे वर्ड से याद रखना है सॉलिड और सॉल्वेंट, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्वेंट और सॉलिड क्या होता है। ओके, तो जो हमारा सॉलिड होगा वो हमें क्या होगा कि क्लियरली विजिबल दिखेगा, नेक आई से हमें क्लियरली दिखेगा, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और जो हमें क्लियरली विजिबल आई से नहीं दिखेगा लेकिन होगा हेट्रो ही, उसको हम क्या बोलते हैं कोलाइडल। क्या बोलते हैं उसको कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो ये डिफरेंस है सस्पेंशन और कोलाइडल में, इसलिए यहाँ पे दो नाम दिए गए। चलो यहाँ इसका तो एग्जांपल बहुत इजी है, वाटर के अंदर सोइल अगर मैं ऐड करूँ तो होता है हमारा सस्पेंशन। तो बच्चे बोलेंगे कि सर कोलाइडल का कौन सा ऐसा है, आप बोल रहे हो कि नेक ऐसे दिख भी नहीं रहा फिर भी हेट्रोजीनियस है, तो सर तो उसके अंदर आएगा बच्चों कौन सा हमारा मिल्क। अब जो मिल्क जो आपने देखा है कि अगर आप बहुत सारे मिक्सर का बना होता है, कौन कौन से फैट प्रोटीन कैल्शियम आयरन बहुत सारे मिक्सर से बने होते हैं, क्या हमें दिखता है तो नहीं दिखता, लेकिन वो क्या है मिक्सर का बना हुआ है। तो जो मिक्सर बना है उसी को बोलते हैं कोलाइडल। हमारा जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है टिंडल इफेक्ट। बच्चों टिंडल इफेक्ट समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट कब विजिबल होता है। बच्चों लाइट तब विजिबल होता है कि जब क्या हो रिफ्लेक्शन ओके किसी पार्टिकल या मैटर से रिफ्लेक्शन होके हमें हमारे आईज तक पहुंचता है, तभी लाइट विजिबल होता है। स्टैंडर्ड एड में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हमने क्या किया था पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो लाइट होता है वो हमें तब विजिबल है कि जब क्या हो किसी से रिफ्लेक्शन होके हमारे आईज तक पहुंचता है। ओके, अब यहीं भी यहाँ पे हमें वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या करना है, जैसे आपको फिगर में आप दिख रहा होगा कि 3 बीकर लिया है और तीनों बीकर के अंदर हमें क्या करना है 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाने हैं। एक में हमें होमो सॉल्यूशन बनाना है, एक में सस्पेंशन बनाना है और एक में हमें कोलाइडल बनाना है। अब तीनों में से ही जैसे फिगर में आपको दिख रहा है कि लाइट को पास करना है। लाइट को पास करोगे तब देख रहे हो कि पहले बीकर में लाइट दिख ही नहीं रहा है, दूसरे और तीसरे में दिख रहा है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चों इसका ये मतलब हो रहा है कि जो होमो हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या है कि इसके अंदर जो मैटर है बहुत ही वेल सेटल हो गए, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो बच्चों लाइट हमारे आंख तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए में लाइट विजिबल होती नहीं है। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल के अंदर जो मिक्सर है वो इस तरीके से होते हैं सेटल, यानी कि अनसेटल ही होते हैं, जिससे क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं अंदर स्कैटरिंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ बीम या लाइट। और लाइट होने के बाद हमें क्या होता है वो विजिबल होता है। जैसे आपको फिगर में आपको विजिबल यानी दिख रहा है आपको लाइट जो है सेकंड और थर्ड फिगर में आपको विजिबल हो रहा है। तो यही जो बच्चों ये जो इफेक्ट हो रहा है ना इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप यानी कि सर्च किया उसका नाम ही टिंडल था, उसी नाम पे क्या रखा गया है टिंडल इफेक्ट नाम रखा गया है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल। अब आज जो के बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे रटने बैठ जाएंगे, पूरा अपना लिस्ट बना देंगे और रटने बैठ जाएंगे। लेकिन बच्चों में रटना क्यों है, अगर हम लोगों ने इतना समझ लिया है, अगर इतनी सब रामायण की है तो अभी प्रॉपर्टीज में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो प्रॉपर्टी समझने के लिए बच्चों इस तरीके से 5 क्या करो सेंटेंस बना लो, 5 ही हमें पॉइंट लिखने होते हैं। अगर आप 5 पॉइंट क्लियर है तो मार्क्स आपका आराम से अपनी जेब में होगा। तो जैसे वो सबसे पहला जो टॉपिक्स हमें लिखना है, देखो होमो या हेट्रो है, कोई भी सॉल्यूशन है उसके बारे में, नेक कैसे दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम हो रहा है यानी जो लाइट एंड टिंडल इफेक्ट हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है कि नहीं पार्टिकल्स, और स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ओके, तो समझते हैं। सबसे पहला जो आता है, अब जैसे अगर बात करो सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन मुझे बताओ होमो था कि हेट्रो था। जो होमो हाँ, तो जो सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं होमोजेनियस होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन कैसे होते हैं, तो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है वो हेट्रो होता है और कोलाइडल भी होता है हेट्रो होता है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मिक्सर होमोजेनियस से जो मिक्सर होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम होमो ही बोलते हैं, और अगर हेट्रो से बनता है तो सस्पेंशन और कोलाइडल बोलते हैं, वही वस्तु थी। अब नेक आई से, अब देखिए अगर सॉल्यूशन बनता है तो हमें नेक आई से विजिबल नहीं होगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनता है तो नेक आई से विजिबल होगा, कोलाइडल अगर सॉल्यूशन बनता है तो नेक आई से विजिबल नहीं होगा, ये खास याद रखना। लेकिन मिक्सर कौन सा होता है, हेट्रो होता है। ओके, स्कैटरिंग ऑफ बीम, अभी हमने मैंने आपको फिगर दिखाया था, उसमें शो कर रहा था
कि सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग नहीं हो रहा था, बल्कि सस्पेंशन और कोलाइडल में हो रहा था। इसके बाद सेटल डाउन पार्टिकल्स। सेटल डाउन में आपको भी मालूम है कि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, वेल सेटल हो जाते हैं। सस्पेंशन के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। सोइल जो है, आपको मैंने फिगर दिखा था ग्लास वाला, जिसके अंदर सोइल क्या होता है, नीचे जमा हुआ दिखता है। अगर आपको मिक्स करने के बाद थोड़ी समय के बाद देखो तो ओके सेटल डाउन हो जाते हैं। और कोलाइडल में क्या होता है कि पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। लास्ट आता है स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। देखो बच्चों, स्टेबल वही है जिसका क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही अच्छी तरह से वेल सेटल हो। तो सॉल्यूशन के जो क्या होते हैं पार्टिकल वेल सेटल होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन के अनस्टेबल होते हैं, और कोलाइडल के भी क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं लेकिन हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि वो इतने माइक्रो में होते हैं, यानी कि नैनो से भी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होता है। तो ओके, तो प्रॉपर्टीज देखो हमने कितने इजीली वे में पढ़ लिया। बस सिर्फ ये 5 मिनट हमें सिर्फ याद रखना है। अगर आपको ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको 5 मिनट इसका बना दीजिए। ओके, तो ये हमारा जो प्रॉपर्टीज था, टिंडल इफेक्ट्स था, और साथ में हम लोगों ने पढ़ा आज मिक्सर, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो ये सभी के बारे में आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप बच्चों कि आज मैंने जो भी पढ़ाया आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिक्सर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये सभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर यहाँ पे समझाऊंगा, फिर से कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दूंगा। ओके बच्चों, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।